नमस्कार, मैं रवश कुमार और आप देख रहे हैं देश की वह आवाज जो सत्ता के गलियारों से लेकर आम आदमी के घर तक गूंजती है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहायजाबर जिसका इंतजार भारत के करोड़ों वरिष्ठ नागरिक, हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक पिछले एक दशक से भी अधिक समय से कर रहे थे। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि यह उन लाखों बेबस आंखों में उम्मीद की एक नई किरण है, उन लाखों परिवारों के लिए सम्मान से जीने के अधिकार की एक बड़ी जीत का संकेत है। आज हम पूरे तथ्यों और सबूतों के साथ परत दर परत उस सच्चाई को उजागर करेंगे जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद भवन और कमांडर अशोक रावत जी के अथक संघर्ष से जुड़ी हुई है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस विशेष प्रस्तुति के अंत तक, क्योंकि आज की रात कई पेंशन धारकों के लिए एक नई सुबह का पैगाम लेकर आई है। सवाल बड़ा सीधा है, लेकिन इसका जवाब उतना ही जटिल और पीड़ादायक रहा है। सवाल यह है कि जिस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी, अपनी जवानी के 30 से 40 साल इस देश के निर्माण में लगा दिए, क्या उसे बुढ़ापे में मात्र 1000 रुपये की पेंशन पर जीने के लिए छोड़ देना न्याय है? जवाब है बिल्कुल नहीं। यह घोर अन्याय है, और इसी अन्याय के खिलाफ जो महासंग्राम छिद्दा हुआ है, आज उसमें एक ऐतिहासिक मुद्दा आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय से एक ऐसी घोषणा के संकेत मिले हैं जिसने इस पूरे आंदोलन में एक नई ऊर्जा का संचार कर दिया है। खबर यह है कि आपके खाते में 17,700 रुपये की पेंशन राशि कैसे पहुंचेगी, इसकी पूरी प्रक्रिया का खाका तैयार कर लिया गया है। आइए सबसे पहले उस सबसे बड़ी घोषणा की बात करते हैं जिसका जिक्र हर तरफ हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट रूप से यह संकेत दिया है कि आगामी और बहुप्रतीक्षित सीबीटी की बैठक में सभी पेंशनरों के भविष्य पर एक निर्णायक चर्चा होगी। उन्होंने कहा है कि इस बैठक के बाद पेंशन वृद्धि से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा कर दिया जाएगा। यह कोई छोटा मोटा आश्वासन नहीं है। यह देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति की ओर से एक प्रतिबद्धता का संकेत है। इसका अर्थ यह है कि आपकी सालों की तपस्या, आपके धरने, आपकी रैलियां और आपके झांपन अब रंग लाने लगे हैं। सरकार ने आखिरकार आपकी पीड़ा को महसूस किया है और अब वह एक ठोस समाधान की दिशा में आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इस लड़ाई के महानायक कमांडर अशोक रावत जी ने भी इस खबर की पुष्टि करते हुए एक आधिकारिक घोषणा की है। उन्होंने देश के सभी 78 लाख पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए कहा है कि तैयार हो जाइए, हमारी जीत अब दरवाजे पर खड़ी ही है। कमांडर साहब ने क्या कहा, उनकी आगे की रणनीति क्या है और ईपीएस की मांगों को लेकर जो नया ताज़ा अपडेट निकल कर आया है, वह सब कुछ हम आपको विस्तार से बताएंगे। यह वीडियो आज हर उस पेंशन कर्मचारी तक पहुंचना चाहिए जो निराश होकर घर बैठ गया था, जिसे लगता था कि अब कुछ नहीं होगा। यह खुशखबरी उन सभी के लिए है। एक नया आदेश जारी हुआ है जो आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। लेकिन यह खुशखबरी क्यों है और यह इतनी बड़ी क्यों है, इसे समझने के लिए हमें इस चैनल के महत्व को समझना होगा। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यह कोई व्यक्तिगत चैनल नहीं है। यह चैनल कमांडर अशोक रावत जी के मार्गदर्शन में आप सभी पेंशन धारकों को एकजुट करने के एकमात्र उद्देश्य से संचालित होता है। यह आपका अपना मंच है। यहाँ से आपको वही जानकारी मिलेगी जो सच्ची होगी, सटीक होगी और आपके हित में होगी। कमांडर साहब ने यह चैनल इसीलिए बनवाया है ताकि जब भी दिल्ली बुलाना हो, कोई बड़ा आंदोलन करना हो या सरकार तक कोई संदेश पहुंचाना हो, तो एक ही मंच से करोड़ों लोगों तक आवाज पहुंच सके। अगर अक्टूबर तक हमारी मांगें पूरी तरह से लागू नहीं होती हैं, तो दिल्ली कूच की एक बड़ी तैयारी है और उसकी पूरी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि अक्टूबर महीने में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से पेंशन कर्मचारियों के बारे में एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं और उसकी पहली खबर भी आपको इसी चैनल पर मिलेगी। चलिए अब उस खबर का विश्लेषण करते हैं जो इस समय चर्चा का केंद्र बनी हुई है। आप अपनी स्क्रीन पर जो दस्तावेज देख रहे हैं वह कोई साधारण कागज नहीं है। यह उन कदमों का प्रमाण है जो आपकी पेंशन वृद्धि के लिए उठाए जा चुके हैं। इसके पहले कॉलम में साफ साफ लिखा है कि ईपीएफओ ने न्यूनतम ईपीएस पेंशन को 1000 रुपये से बढ़ाकर 17,500 रुपये प्रतिमाह करने का प्रस्ताव दिया है। यह एक अभूतपूर्व कदम है। आज तक ईपीएफओ की तरफ से इतना बड़ा और सकारात्मक प्रस्ताव कभी नहीं दिया गया था। यह कमांडर अशोक रावत जी के निरंतर दबाव और मजबूत तर्कों का ही परिणाम है
कि आज ईपीएफओ को यह प्रस्ताव पेश करना पड़ गया है। अब आप पूछेंगे कि यह प्रस्ताव मंजूर कब होगा, तो आपको बता दें कि यह लड़ाई अब सिर्फ पेंशन धारकों और सरकार के बीच की नहीं रही। अब इस लड़ाई में देश के सांसद भी आपके साथ आखड़े हुए हैं। जब आपके चुने हुए प्रतिनिधि संसद में आपकी आवाज उठाते हैं तो सरकार पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। यही कारण है कि अब यह प्रस्ताव महज एक कागजी दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह मंजूरी की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। खबर में यह भी लिखा है कि यह वृद्धि अप्रैल 2025 से लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरह का दबाव बना है, यह प्रक्रिया अब और भी तेज हो सकती है। इस दस्तावेज के तीसरे कॉलम में लिखा है कि कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत 66 लाख से अधिक पेंशनभोगी इस वृद्धि से लाभान्वित होंगे। इस कदम का उद्देश्य बढ़ती हुई जीवन यापन की लागत के बीच वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार और ईपीएफओ मिलकर इस प्रस्तावित पेंशन वृद्धि का वित्त पोषण करेंगी। यह मुद्दा श्रम मंत्रालय तक पहुंच चुका है और वहां से केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी के अंतिम अनुमोदन के लिए लंबित है। यानी अब सिर्फ एक आखिरी पड़ाव बाकी है। जैसे ही सीबीटी की मुहर लगेगी, आपकी पेंशन वृद्धि का रास्ता साफ हो जाएगा। लेकिन यहां सरकार की एक योजना को समझना भी बहुत जरूरी है, जिसके बारे में आपको कोई नहीं बताएगा। सरकार यह तो मान गई है कि पेंशन बढ़ानी है, लेकिन वह 17,700 रुपये एक साथ देने में कुछ आनाकानी कर रही है। सरकार के पास एक वैकल्पिक प्लान भी है। सरकार का कहना है कि उसके पास एक मुश्त इतनी बड़ी वृद्धि करने का बजट नहीं है, इसलिए वह पेंशन को धीरे धीरे किश्तों में बढ़ाना चाहती है। उनका प्रस्ताव कुछ इस तरह है: जिन लोगों को अभी 1,000 रुपये मिल रहे हैं, उनकी पेंशन को पहले बढ़ाकर 1,200 रुपये किया जाएगा। कुछ समय बाद इसे बढ़ाकर 1,500 रुपये किया जाएगा और फिर इसे 2,000 रुपये तक ले जाया जाएगा। यह मोदी सरकार का कहना है। लेकिन क्या आपको यह मंजूर है? क्या आप इस मामूली बढ़ोतरी के लिए इतने सालों से एलडीडीडीएच रहे थे? बिल्कुल नहीं। और यही बात हमारे कमांडर अशोक रावत जी ने सरकार को 2 टूक शब्दों में कह दी है। उन्होंने कहा है कि हमें यह टुकड़ों में दी जाने वाली भीख नहीं चाहिए। हम अपना हक लेंगे और पूरा लेंगे। हमारी मांग 17,700 रुपये महंगाई भत्ते और मेडिकल सुविधा की है और हम इससे 1 रुपया भी कम स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे इसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़े दे, संसद का घेराव करना पड़ता दे या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता दे, हम पीछे नहीं हटेंगे। कमांडर साहब के इसी दृढ़ निश्चय के कारण ही सरकार आज बैकफुट पर है और सीधी बातचीत के लिए तैयार हुई है। इसी के चलते प्रधानमंत्री मोदी और कमांडर साहब के बीच एक मुलाकात की भूमिका भी तैयार हुई है, जिसकी वीडियो और जानकारी हम आपको जल्द ही उपलब्ध कराएंगे। अब आप इस तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर इस आंदोलन की ताकत को बयां करती है। इसमें सिर्फ हमारे बुजुर्ग पेंशन कर्मचारी नहीं हैं, उनके साथ खड़ी डीडीए हैं भारत देश के युवा, उनके बेटे, उनके पोते और सबसे बड़ी बात, उनके साथ खड़े हैं देश के चुने हुए सांसद। यह इस आंदोलन की सबसे बड़ी जीत है। जब देश के सांसद आपके समर्थन में वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हैं, जब वह संसद भवन के बाहर आपके लिए प्रदर्शन करते हैं, तो यह संदेश सीधा प्रधानमंत्री तक जाता है कि अब इस मुद्दे को और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। यह मांग क्यों जायज़ है? स्टैंडिंग कमेटी ऑन लेबर, जो कि एक संसदीय समिति है, उसने भी अपनी रिपोर्ट में सरकार से यह मांग की है कि न्यूनतम पेंशन को तुरंत बढ़ाया जाए, क्योंकि 1,000 रुपये में गुजारा करना असंभव है। समिति ने कहा कि यह राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान के साथ जीने के अधिकार का हनन है। जब संसद की अपनी समिति यह बात कह रही है, तो सरकार के पास इसे न मानने का कोई कारण नहीं बचता है। आपकी मांग सिर्फ भावनात्मक नहीं, बल्कि पूरी तरह से तार्किक और संवैधानिक है। आप सिर्फ पेंशन नहीं मांग रहे, आप टीए और मेडिकल जैसी सुविधाएं भी मांग रहे हैं, जो इस उम्र में आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। इस लड़ाई का एक और महत्वपूर्ण हथियार है सोशल मीडिया। कमांडर अशोक रावत जी ने कहा है कि हम बहुत जल्द एक विशाल ट्विटर कैंपेन चलाने वाले हैं। इस कैंपेन में हम सब मिलकर अपनी मांगों को ट्विटर पर ट्रेंड कराएंगे, ताकि देश की मीडिया और पूरी दुनिया का ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित हो। ये ट्विटर कैंपेन कब चलाना है, कैसे चलाना है, क्या हैशटैग इस्तेमाल करना है, इसकी पूरी जानकारी आपको इसी चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबाएं, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण सूचना आपसे छूट न जाए।
आप भारत के किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें पता चल सके कि हमारी आवाज़ कहाँ-कहाँ तक पहुंच रही है। अब हम आपको उस मुलाकात की वीडियो क्लिप और संसद की वह बहस दिखाते हैं, जहां आपके मुद्दे को उठाया गया था। जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने संसद में सरकार से पूछा कि आप ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन कब बढ़ा रहे हैं, तो सरकार ने जवाब में कहा था कि इस संबंध में विभिन्न विकल्पों पर विचार चल रहा है। सरकार ने माना था कि वह पैसा बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि एक साथ 17,700 रुपये नहीं बढ़ा सकते। जैसे लाडली बहना योजना में धीरे धीरे पैसे बढ़े, वैसे ही बढ़ा पाएंगे। इसी के जवाब में कमांडर साहब ने अपना दृढ़ निश्चय दिखाया था, और आज उसी का परिणाम है कि सरकार एक मुश्त बद्धी बढ़ोतरी पर विचार करने के लिए विवश हुई है। सरकार का यह भी कहना है कि 2014 के बाद से इस स्कीम की लगातार समीक्षा की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि 10 साल की समीक्षा के बाद भी नतीजा सिफर क्यों रहा? अब और समीक्षा नहीं, अब सिर्फ एक्शन का समय है। कहियाबर यह भी है कि कुछ कर्मचारियों के खाते में 1,000 की जगह 1,200 रुपये आने भी शुरू हो गए हैं। यह सरकार की उसी चरणबद्ध योजना का हिस्सा हो सकता है। क्या आपके खाते में कोई बढ़ी हुई राशि आई है? क्या आपको 1,200 या 1,500 रुपये मिल रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं, ताकि एक स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके। इस चैनल की स्थापना 1 सितंबर को कमांडर साहब के आह्वान पर हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमें एक ऐसा मंच चाहिए जहां भारत के सभी पेंशन कर्मचारी अपनी बात रख सकें, अपनी समस्याएं बता सकें और आंदोलन की रणनीति पर चर्चा कर सकें। आज आप लोग जो कमेंट करते हैं, आपकी हर एक बात, आपकी हर एक समस्या हम कमांडर साहब तक पहुंचाते हैं। हम आपको कमांडर साहब का नंबर भी उपलब्ध कराएंगे और जल्द ही एक ऑनलाइन मीटिंग का आयोजन करेंगे, जहां आप व्हाट्सएप या जूम के माध्यम से सीधे कमांडर साहब से जुड़ सकेंगे और अपनी बात रख सकेंगे। ये सारी व्यवस्थाएं सिर्फ आपके लिए की जा रही हैं, ताकि आप इस लड़ाई में खुद को अकेला महसूस न करें। इसलिए साथियों, अब समय आ गया है कि हम सब अपनी पूरी ताकत के साथ एकजुट हो जाएं। यह लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है। एक तरफ सरकार पर संसद, सुप्रीम कोर्ट और संसदीय समितियों का दबाव है, तो दूसरी तरफ कमांडर अशोक रावत जी के नेतृत्व में आप सबकी एकता का दबाव है। यह दोहरी मार ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। आपकी क्या मांग है? क्या आपको सरकार का धीरे धीरे पेंशन बढ़ाने का फॉर्मूला मंजूर है, या आप कमांडर साहब के साथ खड़ीडिए हैं और एक साथ 17,700 रुपये महंगाई भत्ते और मेडिकल सुविधा की मांग करते हैं? अपनी राय कमेंट में पूरी ताकत के साथ रखें। आपकी आवाज़ ही इस आंदोलन की पहचान है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बड़ी और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को हर ग्रुप में हर पेंशन धारक तक पहुंचा दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबाना न भूलें। हमारी अगली रणनीति क्या होगी, इसकी हर एक जानकारी सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।